जय श्री राम, जय हनुमान। बालाजी महाराज आप सभी पे कृपा करें, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करें। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि जब एक ग्रस्त साधक राम नाम का जाप करता है या फिर नाम जाप करता है या फिर कोई साधना करता है तो उसके जीवन में कुछ विलक्षण घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं जो कि उसकी साधना से संबंधित होती हैं, जो कि उसे आध्यात्म में आगे ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अपने आप को बदलने का उसे अवसर देती हैं। जैसे ही आप किसी की शरण में जाते हो, किसी के मंत्र का जाप करते हो या जिस किसी भी इष्ट की आराधना करते हो, जिस समय आप सच्चे मन से सच्चे भाव से उनसे जुड़ जाते हो, उसी समय से वो इष्ट देव भगवान आपकी पहरेदारी करने लग जाते हैं। आपके वो एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपकी हर तरह से वो रक्षा करते हैं। करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे की देखरेख करती है, उसे पालती है, उसे दूध पिलाती है, उसको गंदगी से साफ करती है, उसी तरह से भगवान जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, जो उनकी सानिध्य में आ जाता है, उनके जीवन में वो परिवर्तन कर देते हैं। बस उनकी शरण में हमें जाने की देरी होती है। जिस समय हम शरणागत हो जाते हैं, भगवान के आश्रित हो जाते हैं, तो फिर भगवान अपने हिसाब से हमारे जीवन को चलाते हैं। अगर आप किसी के सानिध्य में गए और आपने उससे बोल दिया जो आप करो वो मुझे स्वीकार है, अगर आप मारो तो मुझे स्वीकार है, आप मुझे प्यार करो तो मुझे स्वीकार है, आप मुझे यहां से भगा दो तो मुझे स्वीकार है, जो आप करो वो मुझे स्वीकार है, तो जिसकी भी सानिध्य में आप जाओगे तो उस जगह पर जाकर वह व्यक्ति आप पर जरूर ही दया करेगा और आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि सेवक जो होता है, जो दास भगवान का बन जाता है, उसके सारे अधिकारों का बहिष्कार हो जाता है। उसके पास कोई अधिकार नहीं रहता, बस एक अधिकार, एक बल रहता है, उसे अपने प्रभु पर अड़िग विश्वास होता है। तो जब ग्रस्त साधक राम नाम की साधना में आगे बढ़ता है, साधना करना शुरू करता है, तो उस ग्रस्त साधक के साथ शुरुआत में थोड़े बहुत विघ्न उसके जीवन में आते हैं। भगवान शुरुआत में देखते हैं कि ये मेरी साधना जो कर रहा है, क्या ये आगे तक करेगा या इसमें कोई कमी तो नहीं। अगर उसमें कोई कमी होती है तो उस कमी को दूर करते हैं प्रभु, और जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों के माध्यम से वह मजबूत किया जाता है, और भगवान उसकी बुद्धि इतनी तीव्र, इतनी प्रवीण कर देते हैं कि वह उन परिस्थितियों को सहन करने के योग्य बन जाता है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो जब तक आप परिस्थितियों से नहीं लड़ोगे, जूझोगे नहीं, तो सीखोगे कहां से। अगर आपको कुछ नया सीखना है तो उसके लिए परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो पहले भगवान थोड़ी बहुत प्रतिकूलता देते हैं, लेकिन उन प्रतिकूलताओं के बाद उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले लेते हैं। उसके बच्चों की, उसके परिवार की, उसके जितने भी उससे लोग जुड़े हुए हैं, उन सब की जिम्मेदारी प्रभु अपने ऊपर लेते हैं। बस एक भक्त होता है और उस एक भक्त की वजह से पूरे परिवार की प्रोटेक्शन होती है। घर में कोई परेशानी नहीं आती है, उसके घर में नजर, दोष, तंत्र, मंत्र, जादू टोना नहीं होता। जिस घर में भक्त का जन्म होता है, जिस घर में परमात्मा को मानने वाला कोई एक साधक पैदा हो गया, उस घर की किस पीढ़ियां तर जाती हैं अगर वो भगवत प्राप्त हो जाता है। तो ये तंत्र, मंत्र, जादू टोना ये कहाँ की चीजें हैं। अगर आपके घर में कोई पितृ दोष है या फिर अन्य जो चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं, तो उनको भी राम नाम के जाप के माध्यम से दूर कर दिया जाता है और आपको एकदम मुक्त कर दिया जाता है। आपको धीरे धीरे राम नाम के जाप में एक लगाव होता है, आप अपने कर्तव्य को समझना शुरू करते हैं। फिर आप इस तरह के इंसान बन जाते हैं कि जो अपने आप को सब कुछ हारा हुआ होकर, सब में प्रभु को देखकर, सब में प्रभु के दर्शन करके अपने कर्तव्य कर्म को करता है। जब साधक अपने कर्तव्य कर्म को करता है तो फिर वह कर्म योगी बन जाता है। वह कर्म योगी बनकर कर्म का जो दुष्प्रभाव होता है या फिर कर्म का जो शुभ प्रभाव होता है, उसको वह प्राप्त नहीं होता है। तो अपने आप को अगर बदलना है तो प्रभु की सानिध्य में जाना जरूरी है। चाहे आप ग्रस्त हो, चाहे आप विरक्त हो, जब तक परमात्मा का दृढ़ विश्वास नहीं, तब तक आपके जीवन में कोई कार्य होना संभव नहीं है। तो थोड़ा विश्वास किया जाता है, फिर परमात्मा सारी चीजों को आपकी को बनाने लगते हैं, आपके योगक्षेम का वहन करते हैं। बस आप उनकी शरण में चले जाइए। अगर आपके परिवार में कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, उस दिक्कत का समाधान प्रभु कर देते हैं और आपके घर का वातावरण ऐसा हो जाता है। या फिर देख लीजिए, जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता हो,
या फिर राम नाम का जाप होता हो और नित्य प्रति भगवान को भोग प्रसादी लगती हो, और घर की जो गृहिणियां हैं पवित्र अवस्था में होकर भगवान को भोग प्रसादी देकर फिर उस भोग को ग्रहण करती हो, तो उस घर में जो कोई भी जाएगा उस घर का ही हो जाएगा। यानी कि वो उनसे बातचीत करेगा, उनके साथ रहेगा तो उनमें घुल मिल जाएगा, वहां से जाने की उसे ये समझ लो उसका मन ही नहीं करेगा, ऐसा आकर्षण उस घर में हो जाता है। फिर जो साधना करने वाले साधक गृहस्थ हैं, परिवार से भी जुड़े हुए कर्तव्य कर्मों को भी पूरा कर रहे हैं, तो वो नियम से प्रतिज्ञा लेकर अपना जाप पूर्वक जो भी दिन में पूरा कार्य करते हैं उस पूरे कर्म को प्रभु को समर्पित करते हैं, और जो भी है जैसा भी है मैं आपका हूं शब्द को बोलते हैं, तो प्रभु उनके हर कर्म को निष्क्रिय करके उनको अपनी शरणागति में ले लेते हैं। तो बस भगवान का भरोसा रखिए, नाम जाप करिए, कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है उनसे घबराइए मत और भगवान का अड़िग भरोसा रखिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जय जय हो जाएगी, यानी कि सब तरह से आप सुखी हो जाओगे, चाहे धन से, चाहे परिवार से, चाहे आपको जो कुछ भी चाहिए वो चीज परमात्मा के नाम से, भगवान की भक्ति से प्राप्त हो जाएगा। बस शुरुआत में घबराने की जरूरत नहीं है, नाम जाप ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है और अपने आप को परमात्मा को समर्पित करना है। तो ग्रस्त साधकों के लिए थोड़ी बहुत घटनाएं हैं, जो उनके साथ घटे तो उनसे वो पहले ही अवगत हो जाएं और अपने आप को जितना ज्यादा हो जाए निराभिमानी बनाएं, अपने आप को जितना ज्यादा हो जाए छोटा बनाएं, जितने ज्यादा छोटे होगे उतनी ज्यादा ऊंचाई पर आप पहुंचते जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक और ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।